रात 12 बजे न्यूयॉर्क हार्बर समुद्र की लहरें थपेड़े मार रही थीं। आसमान में घने बादल थे और उस अंधेरी रात में भी एक चीज चमक रही थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल। लेकिन आज उसकी रोशनी में कुछ अजीब था, जैसे मशाल आग नहीं, चीखों से जल रही हो। 4 कॉलेज स्टूडेंट्स लियम, सोफी, जेडन और आरव एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए रात को स्टैच्यू तक पहुंचते हैं। आरव भारत से एक्सचेंज पर आया है, लेकिन उसे इतिहास से ज्यादा छिपे रहस्यों में दिलचस्पी है। क्या तुम लोगों को पता है, लियम बोलता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे एक तहखाना है जिसे आज तक जनता के लिए नहीं खोला गया। सोफी उत्साहित होती है, चलो वहीं चलते हैं, नीचे से शूट करेंगे, डरावना एंगल मिलेगा, वीडियो वायरल हो जाएगा। जेडन हंसता है, अगर वहां भूत हुआ तो? आरव धीमी आवाज में कहता है, ये मूर्ति असल में कैद है, इसे कभी आजाद नहीं करना चाहिए था। रात 12:45, सीढ़ियां जो नर्क की ओर जाती हैं, चारों एंट्री, शी इज अलाइव। सीढ़ियां जंग लगी की, हर कदम पर लोहे की चीख जैसे कानों में घुलती जाती। नीचे एक भारी दरवाजा था जिसे खोलते ही एक गंदी सड़ी हुई बदबू उनके मुंह पर पड़ती है। तहखाना, डर का असली दरवाजा। अंदर दीवारों पर पेंटिंग्स थी, एक महिला की जिसकी आंखें काली थीं और हाथ में मशाल की जगह कटी हुई गर्दनें थीं। जेडन एक पुराना लॉक बॉक्स खोलता है, उसमें एक फ्रेंच डायरी मिलती है। लियम पढ़ता है, Elle est vivante, elle dévore les âmes। वह जीवित है, वह आत्माएं खा जाती है। तभी एक कंपन होता है, धरती हिलती है, दीवारों में दरारें पड़ती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। 12:59 AM, लिबर्टी जाग चुकी है। स्टैच्यू की आंखों से खून की धार बहने लगती है। मशाल अब जल नहीं रही, वह कराहती आत्माओं से जल रही है। दीवारों से निकलती हैं सड़ती हुई आत्माएं, जिनके मुंह सिल दिए गए हैं। आंखों में आग जल रही है। एक छाया फर्श से उठती है, ब्लैक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसकी त्वचा दरारों भरी, आवाज गूंजती है, तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं तुम्हारी आजादी खा जाऊंगी। मौत का खेल शुरू। सबसे पहले लियम की आंखें सफेद हो जाती हैं। वह जोर से चिल्लाता है और जमीन में समा जाता है, जैसे जिंदा निगल लिया हो किसी ने। जेडन के चारों ओर हवा घूमती है, वह जमीन पर गिरता है और खुद ही अपने नाखूनों से अपनी आंखें निकाल लेता है। सोफी कैमरा उठाती है, लेकिन स्क्रीन में सिर्फ एक चेहरा दिखता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आत्मा, जो उसकी आंखों से कैमरे में घुसती है। 1 सेकंड में सोफी गायब। कैमरा जमीन पर गिरता है, लेकिन स्क्रीन पर सोफी अब कैमरे के अंदर बंद दिखती है, चीखती हुई। अब बचा है आरव। वो दौड़ता है, दरवाजा खोलता है, सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका है। सारा द्वीप वीरान है। मूर्ति अब वैसी नहीं रही। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अब आरव का चेहरा लिए खड़ी है, एक हाथ में मशाल, दूसरे में उसका अपना शरीर। उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, तुम्हारी जिज्ञासा अब तुम्हारा अभिशाप है। सुबह 6 बजे न्यूयॉर्क पोस्ट की हेडलाइन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मिस्टीरियसली कोलैप्सेस, 4 स्टूडेंट्स मिसिंग। 3 दिन बीत चुके थे, पर न्यूयॉर्क पुलिस को अब तक उन 4 छात्रों का कोई सुराग नहीं मिला था जो लिबर्टी स्टैच्यू के पास रात में गए थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी मशाल बुझ चुकी थी। लोग कहते थे कि अब वो रोशनी नहीं देती, बल्कि अंधेरा फैलाती है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भेजी, जिसमें थे एजेंट मिलर, डिटेक्टिव रेचल वोंग और भारत से आए एक रहस्यमय विशेषज्ञ डॉक्टर कबीर रावत। हेलीकॉप्टर से उतरते ही डॉक्टर रावत ने चारों ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। यहां कुछ शांत नहीं है, उन्होंने कहा।
यहाँ एक पुराना पौराणिक शाप है जो अब जाग चुका है। स्टैचू के नीचे वही पुराना तहखाना फिर से खोला गया। लोहे का भारी दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खोला। अंदर जाते ही सबकी रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर ताजा खून से लिखी इबारतें थीं। वह जीवित है, मशाल के लिए बलिदान दो। और एक कोने में पड़ा था सोफी का कैमरा। रेचल ने जैसे ही कैमरा उठाया, स्क्रीन पर ब्लर सा फुटेज चलने लगा और उसमें एक चेहरा उभर आया। आरव का चेहरा। जो देख रहे हो वो तुम हो अगले। कैमरे से आवाज गूंजी और स्क्रीन से एक कटा हुआ हाथ निकलते निकलते रुक गया। मिलर ने पिस्तौल निकाली, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और दीवारें कंप पाने लगीं। ऊपर स्टैचू की मशाल एक बार फिर जल उठी, लेकिन अब उसमें आग नहीं, जलती हुई आत्माएं थीं। उनके मुंह खुले थे, आंखें सफेद और आवाजें सिर्फ चीखें थीं। एक आत्मा नीचे तहखाने में उतर आई, हवा से बनी, लेकिन उसमें जलते चेहरे थे। हम स्वतंत्रता नहीं, बलिदान मांगते हैं, वह गरजी। रेचल के चारों ओर धुआं फैल गया और उसकी आंखें जलने लगी। वह चीखती रही जब तक उसका शरीर जमकर एक ठंडी मूर्ति ना बन गया। अब बचा था सिर्फ डॉक्टर रावत। उसने जेब से एक चमकता तांत्रिक यंत्र निकाला, एक तांबे की घंटी जिस पर संस्कृत मंत्र खुदे थे। वह मंत्र पढ़ने लगा, ओम अग्निदेवाय नमः। वह मंत्र थमता है कि सामने एक नीली धुंध में से आरव प्रकट हुआ। अब वह इंसान नहीं रहा था। उसका चेहरा काला, आंखें राख जैसी और उसकी आवाज धातु जैसी थी। मैं आजादी चाहता था, अब मैं दूसरों की आजादी निगलता हूं। इसके हाथों से आग निकलती है और मिलर की पूरी बॉडी पल भर में राख में बदल जाती है। डॉक्टर रावत एक आखिरी मंत्र पढ़ता है और आरव के माथे पर एक सुनहरा चिन्ह जलता है। आरव जोर से चिल्लाता है और भाप बनकर हवा में गायब हो जाता है। लेकिन तभी पूरा द्वीप कांपने लगता है। स्टैचू की नींव में दरारें आ जाती है। समंदर का पानी चढ़ने लगता है और पूरा लिबर्टी आइलैंड डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। डॉक्टर रावत हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है और उड़ान भरते ही पीछे मुड़कर देखता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब उसमें ना आरव था, ना कोई और, बस एक अंधा शून्य जो हर देखने वाले को भीतर खींच लेने को तैयार था। आसमान में एक आखिरी आवाज गूंजी, हर 100 साल में मैं लौटती हूं, हर बार नया चेहरा, नया बलिदान। 6 महीने बाद भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत के घर में एक पुराना कैमरा रखा है। वही कैमरा जो सोफी के पास था। और उस कैमरे की स्क्रीन में अचानक आरव की आंखें खुल जाती है। मौत की मशाल से हमें ये 5 सीखें मिलती है। 1. जिज्ञासा अगर हद से बढ़ जाए तो विनाश का कारण बनती है। 2. हर इतिहास के पीछे एक छिपा सच होता है जो हमेशा अच्छा नहीं होता। 3. जो चीजें बंद की गई हैं उन्हें यूं ही नहीं सील किया गया होता। 4. आजादी की कीमत जाननी है तो बलिदानों को मत भूलो। 5. डर को मजाक समझना, कभी कभी मौत को न्योता देना होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ AI YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो।